नमस्कार दोस्तों, MS एक्सेल कंप्लीट कोर्स के 17th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम MS एक्सेल में सीखने वाले हैं पेस्ट स्पेशल कमांड का यूज़ कैसे करते हैं। आपने सिंपली कॉपी पेस्ट करना सीखा होगा, लेकिन आज हम पेस्ट स्पेशल का यूज़ करना सीखेंगे MS एक्सेल में। आप कैसे-कैसे इसका यूज़ करते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेस्ट स्पेशल आप कैसे यूज़ करते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं एक शीट यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले सिंपल हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर ये टू लिखा है, मैं इसको अगर आपको पेस्ट स्पेशल करना है तो सबसे पहले इसमें कोई यहाँ पर कॉपी का आपको ऑपरेशन लगाना होगा। जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल सी दबा करके कॉपी कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर पेस्ट में नीचे यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन दिख जाएगा। अब मैं सिंपली आपको बताता हूँ क्या-क्या चीज़ें आप कर सकते हो। पहले यहाँ पर ये चीज़ें हैं, ये हम बाद में देखेंगे। नीचे पहले ऑपरेशन हम लगा कर देखते हैं। अब आप ऑपरेशन लगा सकते हो पेस्ट स्पेशल का यूज़ करके। जैसे आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो जो मैंने यहाँ पर ये कॉपी किया है, जैसे 2 मैंने कॉपी किया है यहाँ पर, ठीक है? तो इसको मैं कहीं पर भी, जैसे मैं यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, अगर मैं इस नंबर्स इन नंबर्स में इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड करवाना चाहता हूँ कुछ भी, तो मैं यहाँ से करा सकता हूँ पेस्ट स्पेशल से। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया, मुझे सिंपली क्या करना है, जिस पे भी मुझे इसमें कुछ ऑपरेशन लगाना है, उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। जैसे यहाँ पर मुझे ऑपरेशन लगाना है, अभी मैं डिसाइड करूँगा मुझे क्या ऑपरेशन लगाना है, ठीक है? फिर सिंपली क्या करूँगा, सबसे पहले आपको कॉपी करना है इसको, फिर यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर पेस्ट वाले ऑप्शन पर, पेस्ट स्पेशल पर जाना है। सबसे पहले हम देखते हैं ऐड वाला यहाँ पर ऑपरेशन लगा के। तो जब मैं 2 से इन सबको ऐड करूँगा तो सब में 2 ऐड हो जाएगा। और देखना आप, जैसे ही मैं 2 से यहाँ पर ऐड करूँगा, इसको ओके करूँगा, तो सब में यहाँ पर 2 मेरा ऐड हो जाएगा। इस तरह से आप जो है यहाँ पर ऑपरेशन लगा सकते हो। उसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन का भी ऑपरेशन लगा सकते हो। अब मैंने 2 ऐड किया था, अब इस 2 को मैं माइनस कर देता हूँ। तो अब सिंपली मेरा यहाँ पर क्या करना है, सिंपली इसको कंट्रोल सी, वैसे कॉपी था ये, अब इसको सिलेक्ट करना है यहाँ तक जिसमें भी आपको ऑपरेशन लगाना है, और पेस्ट स्पेशल में जा करके अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट पर यहाँ पर टिक लगा करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2 से। उसी तरह से मेरा यहाँ पर कॉपी है और यहाँ मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप और ऑपरेशन लगाना चाहते हो तो सिंपली अगर 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई पर क्लिक करके ओके हो जाएगा। अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया है। यहाँ आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, 2, 4, 6, 9, 10, 11, जो भी आपको नंबर लिखना है, उसमें किसी में भी ऑपरेशन काम कर जाएगा, ठीक है? अब मैं यहाँ पर पेस्ट स्पेशल पे जा करके डिवाइड करना चाहूँगा, तो मैं डिवाइड पे क्लिक करूँगा और ओके पर क्लिक कर दूँगा। तो इस तरह से आप जो है पेस्ट स्पेशल का यूज़ करके यहाँ पर ऑपरेशन लगा सकते हो। कोई भी नंबर आपको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना है तो आप पेस्ट स्पेशल का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं अब दूसरी शीट पर। अब मेरे पास पेस्ट स्पेशल में मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, कुछ चीज़ें थी हमारे पास। जैसे मेरे पास यहाँ पर पेस्ट स्पेशल अगर मैं करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर मैंने टोटल का फॉर्मूला लगाया हुआ है, सम का फॉर्मूला लगाया हुआ है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, फॉर्मूला बार में आपको दिख रहा होगा कि ये सम का फॉर्मूला है। अब अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ कहीं पर, तो ये मेरी वैल्यू नहीं कॉपी होगी, ये मेरा क्या कॉपी होगा, मेरा सम का जो फॉर्मूला है वो कॉपी होगा यहाँ से। जैसे मैं इसको कंट्रोल सी दबा करके कहीं और 429 को पेस्ट करना चाहता हूँ, तो अब 429 वैल्यू पेस्ट नहीं होगी, फॉर्मूला पेस्ट होगा यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर कहीं इसको पेस्ट करता हूँ, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 429 नहीं, यहाँ पर एक फॉर्मूला पेस्ट हो गया। तो इसने यहाँ पर फॉर्मूला F10 से लेकर के FJ10 तक यहाँ पर ऐड करके मेरे को वैल्यू दे दी है, लेकिन मैं इसको कॉपी नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, अब मैं कंट्रोल Z दबा करके इसको कंट्रोल C दबा करके पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद सबसे पहले मुझे यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है, अभी ये फॉर्मूला वाले में हमारा सेट है, लेकिन हमें इसको वैल्यू पे सेट करना होगा। जैसे मैं इसको वैल्यू पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर ओके करूँगा, अब ये वैल्यू में मेरा कन्वर्ट हो गया, और जब भी मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा ये वैल्यू मेरा पेस्ट हो जाएगा, ठीक है? अब देखना यहाँ पर कहीं भी मैं इसको पेस्ट करता हूँ, जैसे मैंने ये वाला है, अब मेरा ये देखो यहाँ पर फिर से फॉर्मूला, अगर मैं इसको फिर से वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो सिंपली क्या करूँगा, पेस्ट स्पेशल में जा करके यहाँ से इसको वैल्यू में कन्वर्ट करूँगा और ओके कर दूँगा, तो ये 429 मेरा वैल्यू में मुझे मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है? कहीं पर भी आप इसको पेस्ट करोगे तो आप यहाँ से पेस्ट स्पेशल का यूज़ करके इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास यहाँ पर पेस्ट स्पेशल की ऑप्शन है आपके पास। अगर आप फॉर्मेटिंग कॉपी करना चाहते हो, जैसे मैं कंट्रोल सी यहाँ से दबाता हूँ और यहाँ पर, ठीक है,
यहाँ पर टोटल में जो फॉर्मेटिंग है पीछे यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है मैंने और साइज़ का जैसा है, तो मैं 429 पर यहाँ पर उस फॉर्मेटिंग को कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, ठीक है। तो पेस्ट स्पेशल में जा करके मेरे पास फॉर्मेटिंग पेस्ट करने का भी तरीका है। जैसे यहाँ पर फॉर्मेट्स लिखा हुआ है, जिसमें जब मैं फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा और इसको सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी। इस तरह से देखो, सेम हो गया। सिंपल कुछ नहीं है, आपको जैसे आपको कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करना है, पहले उसको सिलेक्ट करो, ओके, यहाँ पर कॉपी करो, ठीक है। कंट्रोल सी दबा करके या यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो। अब आपको सिंपली क्या करना है, उस जगह पर जहाँ पर भी आपको फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है, जैसे मुझे यहाँ पर फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है, उसको सिलेक्ट करो। अदरवाइज़ आप अगर सब में यहाँ पर फॉर्मेटिंग सेम अप्लाई करनी है तो आप यहाँ पर इसको इस तरह से सिलेक्ट करो और यहाँ पर पेज स्पेशल में जा करके आप फॉर्मेट्स वाला ऑप्शन क्लिक करोगे और ओके करोगे तो ये सब में फॉर्मेटिंग सेम कॉपी हो जाएगी। तो इस तरह से आप पेज स्पेशल का यूज़ कर सकते हो। पेज स्पेशल में हमारे पास कुछ और चीज़ें भी होती हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर आ जाता हूँ और एक न्यू शीट ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ संडे मंडे, ठीक है, संडे मंडे। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको ड्रैग कर दूंगा नीचे तक इस तरह से। अब क्या हो सकता है कि जैसे मैं इसको कंट्रोल एक्स करके यहाँ पर इसको डाटा को इस तरह से यहाँ पर ले आता हूँ, बीच से मैं ना कुछ यहाँ पर स्किप कर देता हूँ चीज़ों को, जैसे यहाँ से यहाँ पर ले आऊँगा इसको, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पर डाटा बना दिया। अब क्या है कि अगर आप इसको, जैसे आपके पास बहुत बड़ी शीट है लेकिन आपने कुछ इस तरह से डाटा यहाँ पर आ गया आपका। अब आप क्या करना चाहते हो, इसको इन डाटा को यहाँ पर फिल करना चाहते हो इस बॉक्स पे। तो अगर आप सिंपल कंट्रोल कॉपी करके इसको पेस्ट करोगे यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, आपका डाटा तो पेस्ट कर देगा लेकिन जो बाकी वाले यहाँ पर ये सेल्स थे इनको ब्लैंक कर देगा, क्योंकि बाकी ब्लैंक था। तो ये नॉर्मल पेज था। अब मैं कंट्रोल जेड दबा करके अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा इस तरह से। अब मैं पेज स्पेशल में जा करके यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आती है स्किप ब्लैंक्स की। स्किप ब्लैंक पर जैसे मैं टिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, जब मैं यहाँ पर टिक करूँगा तो अब ये जो ब्लैंक वाला है, यहाँ पर ब्लैंक वाले ये वाले फिल नहीं होंगे, ठीक है। ये वाले इनको रिप्लेस नहीं करेगा, सिर्फ यहाँ पर जहाँ पर ये खाली है इनमें भरेगा इनको। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जहाँ पर ये खाली था वहीं पर ये चीज़ें फिल हुई हैं, अदरवाइज बाकी आपका एज इट इज़ रहा है। तो इस तरह से आप पेज स्पेशल का यूज़ कर सकते हो। पेज स्पेशल में एक और कमांड होती है हमारे पास, जैसे आपने क्या हो सकता है कई बार, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिस्ट बनाई है, ठीक है, इस तरह से मैंने ये लिस्ट बना दी। यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ दूसरी शीट में के लिए, यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इतनी, ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया और इसमें एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरह से, यहाँ पर डबल क्लिक करके। ये मैंने सिखाया था आपको कैसे आपको यहाँ पर इसका साइज़ सेट करना है, ठीक है। सिंपल ये मेरा सेट हो गया साइज़ यहाँ पर। अब आपने ये लिस्ट बनाई है, लेकिन आप हो सकता है आपको क्या चाहिए था कि आपको सीरियल नंबर जो है वो इस तरह से चाहिए थे, लेकिन ये ऊपर वाला आपको, मतलब इनको इंटरचेंज करना है। आपने गलत लिख दिया, ऊपरली साइड इस तरह से लिख दिया और नीचे को आपने गलत लिख दिया, तो आपको इंटरचेंज करना है इसको। तो उसके लिए आप ट्रांसपोज का यूज़ करते हो। अब आपको ट्रांसपोज का यूज़ कैसे करना है, सिंपली आपको इसको सिलेक्ट कर देना है इस तरह से, कंप्लीट को, इसको जहाँ भी आपने इसको पेज स्पेशल, अब पेज स्पेशल में जाओ आप, सॉरी इसको पहले कॉपी कर लो आप कंट्रोल सी दबा करके। अब जहाँ भी आपको उसको पेस्ट करना है ट्रांसपोज का यूज़ करके, वहाँ पर सिंपली क्लिक कीजिए। अब आपको पेज स्पेशल में जा करके ट्रांसपोज का ऑप्शन मिलेगा और ओके पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये टेबल कुछ इस तरह से थी, अब ये टेबल आपको ट्रांसपोज होकर के आ गई है, मतलब रोज़ एंड कॉलम्स इंटरचेंज रहेंगे इसमें, ठीक है। जो रोज़ आपको इस तरह से दिख रही थी अब वो कॉलम्स बन जाएंगे, और जो यहाँ पर कॉलम्स थे अब वो रोज़ बन जाएगी। तो इस तरह से अगर आपको कोई शीट आपने बना ली है, अगर आपको बाद में उसको इंटरचेंज करना पड़े, तो पेज स्पेशल में आपके पास ट्रांसपोज की ऑप्शन है, इसको याद रखना। तो इस तरह से आप पेज स्पेशल का यूज़ कर सकते हो, अपनी जो सुविधा के लिए आप पेज स्पेशल का यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको सारी कमांड्स बता दी है पेज स्पेशल में क्या क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।